हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 8 नंबर टॉपिक तक देखा था और आज उससे आगे के टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैटर को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को हम लोगों ने दो भागों में क्लासिफाई किया था। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो जो है हमारा, उसमें देखा था। पहला है प्योर सब्सटेंसेज और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज जो है उन्हें दो भागों में फर्दर डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इम्प्योर सब्सटेंस को एक ही भाग में डिवाइड किया गया है, मिक्सचर्स को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो अब तक के वीडियोज में हम लोगों ने यह देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। इन सारे के प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। कहने का मतलब कि इतना के बारे में हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने इतना के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया, प्योर और इम्प्योर। तो प्योर सब्सटेंस के फर्दर जितने भी डिवीजन है और प्योर सब्सटेंस, इन सारे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियोज में। और अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जा करके प्रीवियस वीडियोज में आप ये सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैटर को, जो सेकंड पार्ट है मैटर का डिवीजन का, इम्प्योर सब्सटेंस में जो हम लोगों ने डिवाइड किया, तो इसके बारे में देखेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो इधर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात है इन सबों के बारे में। तो एक एक करके इंडिविजुअली हम लोग पढ़ेंगे इन सबों के बारे में। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो पार्ट 1 वीडियो के नाम से चैनल पे अपलोड है, उसमें इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल से समझाया गया है, बहुत ही विस्तार से उस पर चर्चा किया गया है। लेकिन उसके बारे में हमने कुछ लिखाया नहीं था, केवल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पहले हम लोग थोड़ा बहुत कुछ नोट्स तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग मिक्सचर्स देखेंगे आज के इस वीडियो में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में जानने के बाद मिक्सचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो आज का जो 9th नंबर टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वह होगा इम्प्योर सब्सटेंसेज। इम्प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं। तो चलिए फटाक से इसका अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। वैसे तो पहले के वीडियोज में बहुत बार हम लोगों ने इसे दिखाया है, इस क्लासिफिकेशन को। और अगर आपने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेज 9th नंबर टॉपिक में। चलिए, इम्प्योर सब्सटेंसेज आज का जो टॉपिक है हमारा वह यही है, 9th नंबर टॉपिक इस चैप्टर का, इम्प्योर सब्सटेंसेज। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 वीडियो में, जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो के नाम से चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखना हो तो यहाँ पे मैं केवल उसी को नोट्स के तौर पे आपको लिख देता हूँ, आप नोट्स कर लीजिएगा इसका, चूंकि एग्जाम के वक्त जो है आपको रिविजन करने में आसानी होगा, नोट्स रहेंगे आपके पास तभी।
इम्प्योर सब्सटेंसेज। तो डिफाइन कर देते हैं इसे, डेफिनेशन लिखा देते हैं हम। तो द सब्सटेंसेज which made up of two or more than two kinds of particles are called impure substances। impure substances, इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल sugar and water solution, salt and water solution, उसके बाद मिल्क, उसके बाद ब्रिक्स, सॉइल, सॉइल के बाद आप लोग लिख लीजिए एलपीजी गैस, एक्सेट्रा। हम लोगों ने लिखा कि द सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंसेज। वैसे सब्सटेंस को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे जो दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। कहने का मतलब कि जो दो से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, शुगर और पानी का जो सॉल्यूशन होता है जिसे हम लोग शरबत बोलते हैं वह एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि उस सब्सटेंस के अंदर जो शरबत होगा, जो सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर शुगर एक सब्सटेंस होगा, एक पार्टिकल शुगर का होगा और एक वाटर का पार्टिकल्स होगा, मतलब दो तरह के पार्टिकल्स उसमें मिले हुए हैं, इसलिए वह इम्प्योर होगा। सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन, उसमें सॉल्ट का पार्टिकल्स होंगे और वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे, दो तरह के पार्टिकल्स हो गए, दो काइंड्स के पार्टिकल्स हो गए, इसलिए इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। मिल्क में भी क्या होता है कि मिल्क में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें भी होते हैं, इसलिए यह भी इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ब्रिक्स में भी बहुत सारे होते हैं, इसमें सॉइल, कुछ सैंड और कुछ अलग और में पार्टिकल्स मिले होते हैं, इसलिए यह भी इम्प्योर सब्सटेंस है। सॉइल में भी मिट्टी में भी जो है बहुत तरह के पार्टिकल्स मिले होते हैं, सैंड होते हैं, क्ले होते हैं, कुछ जानवर के ऑसेस होते हैं, कुछ प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, कुछ ग्रास होते हैं, घास। एलपीजी गैस में भी दो से अधिक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए ये सारे इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। तो इसका और डिटेल में एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो यह हुआ डेफिनेशन, यह इसका एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंस के कुछ प्रॉपर्टी क्या होते हैं। एक दो प्रॉपर्टी है सिंपल सा, उसे हम लोग देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी इम्प्योर सब्सटेंसेस का।
पहला प्रॉपर्टी है इम्प्योर सब्सटेंस का, गुण है पहला इम्प्योर सब्सटेंस का कि इम्प्योर सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। कहने का मतलब कि जितने भी इम्प्योर सब्सटेंस होंगे उनमें जब आप फिजिकल प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, फिजिकल मेथड अप्लाई कीजिएगा, तो जो जितने वो सब्सटेंस से बने होते हैं उन्हें अलग आप कर सकते हैं। जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा कि शुगर वाटर सॉल्यूशन जो है शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, इन पे जब फिजिकल प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा तो इनमें से अलग अलग तरह के मैटर को आप निकाल सकते हैं। जैसे शुगर और वाटर सॉल्यूशन, इसमें आप हीट दीजिए, हीट जैसे ही आप दीजिएगा शुगर और वाटर सॉल्यूशन को, तो वाटर इवापोरेट कर जाएगा और शुगर आपको मिल जाएगा। तो शुगर भी सेपरेट हो गया और वाटर भी इवापोरेट होकर के सेपरेट हो गया। कहने का मतलब कि दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 1 वीडियो में डिटेल से मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ आप नोट्स बनाइए। पहला प्रॉपर्टी यह हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इम्प्योर सब्सटेंसेस हैव नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी इम्प्योर सब्सटेंसेस होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होंगे प्योर सब्सटेंसेस के जैसे। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता था कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते थे। जैसे आयरन का केस लिया था हम लोगों ने 1535 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का लिया था 1083 डिग्री सेल्सियस। तो वो सारे प्योर सब्सटेंस थे, उनका फिक्स था कि इतना आप टेम्परेचर दीजिएगा तभी यह मेल्ट करेगा। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस में इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों फिक्स नहीं होते हैं। क्यों फिक्स नहीं होते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 वीडियो में है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि जब भी इम्प्योर सब्सटेंस जो है वह हमेशा दो सब्सटेंस मिलकर के बने होते हैं। दो सब्सटेंस, दो तरह के पार्टिकल्स उसमें होते हैं। तो दो तरह के पार्टिकल्स होंगे, तो दोनों तरह के पार्टिकल्स को मेल्ट करने के लिए आपको अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। जैसे शुगर और वाटर सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया, तो शुगर और वाटर सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया, तो इस सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए क्या है कि दोनों तरह के पार्टिकल्स को आपको टेम्परेचर देना होगा और दोनों तरह के पार्टिकल्स को बॉयल करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे शुगर को बॉयल करना होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका कुछ अलग होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा। इसलिए इम्प्योर सब्सटेंस जो है उनका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वह दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल से मिले होते हैं। तो इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि फिक्स होता है। तो यह कुछ दो प्रॉपर्टी था इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो इम्प्योर सब्सटेंस आपका 9th नंबर टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस को एक भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग, और वह होता है मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे 10th नंबर टॉपिक में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10th नंबर टॉपिक मिक्सचर्स। चलिए, देखिए 10th नंबर टॉपिक मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जो है उसे बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को मिक्सचर बोलेंगे हम लोग जब हम लोग दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को आपस में मिलाएंगे, केमिकली नहीं बल्कि फिजिकली। तो जो सब्सटेंस बनेगा हमारे पास, तैयार होगा सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिक्स करने के बाद, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे मिक्सचर्स। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए एयर लेते हैं। एयर जो है एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है भाई? तो देखिए इसमें होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, बहुत सारे गैस जो हैं इसमें मिले होते हैं। तो नाइट्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑर्गन एलिमेंट है। ये सारे के सारे गैस जो हैं यह एलिमेंट हैं। तो जब हम लोगों ने बोला कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को आपस में फिजिकली मिक्स करेंगे तो जो नया सब्सटेंस हमारे पास बनेगा उसे हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। तो नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, ऑर्गन लेते हैं और बहुत सारे गैस हम लोग लेते हैं और इन सभी को एक साथ मिक्स करते हैं जब हम लोग, तो हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा वह एयर कहलाएगा, एयर। और यह एयर क्या होगा? मिक्सचर्स होगा, मिक्सचर्स। एयर क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। क्यों मिक्सचर कहलाएगा? क्योंकि यह दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मदद से यह बना है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे, केमिकली नहीं बल्कि फिजिकली, तो जो नया सब्सटेंस हमारे पास बना वह एयर बनेगा इन सभी को मिलाने के बाद, और एयर मिक्सचर कहलाएगा। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा गन पाउडर। गन पाउडर जो होता है वह बारूद होता है। जब गोली छूटती है तो वहां पे एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट रहता है, गन पाउडर उसी को बोलते हैं। तो गन पाउडर का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे तो भी ठीक है, नहीं लिए होंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह एग्जाम्पल था। देखिए गन पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है आपका सल्फर, तीसरा है चारकोल। चारकोल देखिए पोटेशियम नाइट्रेट यह एक कंपाउंड है, कंपाउंड है आपका। सल्फर एलिमेंट है, चारकोल भी एलिमेंट ही है। अब बोलिएगा कि एलिमेंट है तो हमें दिखता क्यों नहीं है पीरियोडिक टेबल में? तो भैया चारकोल एलिमेंट इस वजह से है क्योंकि चारकोल कार्बन का फॉर्म है, यह कार्बन ही है एक प्रकार से, तो चारकोल भी एलिमेंट है हमारा। पोटेशियम नाइट्रेट यह कंपाउंड है, सल्फर एलिमेंट और चारकोल भी एलिमेंट है। हमने क्या बोला इसके डिफिनेशन में कि मिक्सचर तब बनेगा जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए फिजिकली, ना कि केमिकली। तो इन तीनों को हम लोग लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। इसमें कंपाउंड भी है, एलिमेंट भी है और एलिमेंट है। मतलब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को लेकर के, दो एलिमेंट और एक कंपाउंड लेकर के इसको मिक्स कर दिए फिजिकली, तो जो सब्सटेंस बनेगा वह हमारे पास होगा गन पाउडर। गन पाउडर, गन पाउडर। और यह गन पाउडर क्या होगा? तो मिक्सचर होगा। तो इस एग्जाम्पल की मदद से भी हम लोगों ने देखा कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को फिजिकली मिक्स करते हैं हम लोग, तो जो सब्सटेंस हमारे पास बनता है, कोई भी सब्सटेंस बने, वह मिक्सचर कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल हम लोग फटाफट। हम लोग लेते हैं शुगर और लेते हैं वाटर। शुगर यह भी एक कंपाउंड है, कंपाउंड, और वाटर भी एक कंपाउंड है। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, शुगर और वाटर को मिक्स कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा हमारे पास, जिसे हम लोग शरबत बोलेंगे। क्या तैयार होगा दोनों को मिक्स करने के बाद? शुगर वाटर सॉल्यूशन।
शुगर वाटर सॉल्यूशन तैयार होगा दोनों को जब मिक्स करेंगे, और यह क्या होगा, शुगर वाटर सॉल्यूशन, यह मिक्सचर कहलाएगा, मिक्सचर। तो हम लोगों ने इस एग्जांपल की मदद से भी क्या देखा कि जब दो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं आपस में, केमिकली नहीं बल्कि फिजिकली, तो जो सब्सटेंस तैयार होगा वह मिक्सचर कहलाएगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए हम ले लेते हैं कॉपर, और क्या लेते हैं, जिंक। यह एक एलिमेंट है और यह भी एक एलिमेंट है, कॉपर और जिंक दोनों एलिमेंट हैं। जब दोनों को हम लोग आपस में मिक्स करते हैं तो जो हमारे पास सब्सटेंस तैयार होगा मिक्स करने के बाद वह होगा ब्रास, पीतल। पूजा पाठ के काम में ब्रास के ही बने हुए बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। पीतल जिसे हम लोग बोलते हैं, पीतल का इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए किया जाता है और वह बर्तन पूजा पाठ के लिए पवित्र माना जाता है। तो ब्रास, यह ब्रास बनेगा। जब कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो यह ब्रास बनेगा, और ब्रास क्या है, मिक्सचर है। तो इस एग्जांपल के भी मदद से देखा हम लोगों ने कि जब दो एलिमेंट्स को हम लोग आपस में मिक्स करते हैं, केमिकली नहीं बल्कि फिजिकली, तो जो सब्सटेंस बनेगा वह मिक्सचर कहलाएगा। यह देखा हम लोगों ने। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, डीपली समझेंगे और इजीली समझेंगे हम लोग। देखिए सॉल्ट ले लीजिए, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। वाटर क्या है भाई, तो वाटर भी एक कंपाउंड है। तो जब दो कंपाउंड को हम मिक्स करते हैं, सॉल्ट और वाटर को, तो हमारे पास तैयार होगा सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। और जो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है यह भी मिक्सचर है, मिक्सचर है। तो हम लोग इस एग्जांपल के भी मदद से देखें कि जब दो कंपाउंड्स को आपस में मिक्स किया हम लोगों ने, तो जो सब्सटेंस बना सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, यह मिक्सचर कहलाएगा। तो मिक्सचर कैसे तैयार होते हैं, मिक्सचर्स कब बनते हैं, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम लोग आपस में मिक्स करते हैं, केमिकली नहीं बल्कि फिजिकली, तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग बोलेंगे मिक्सचर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सी वाटर, समुद्र का पानी, सी वाटर, समुद्र का पानी, यह भी मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है। क्यों मिक्सचर होता है भाई, क्योंकि इसमें सॉल्ट और वाटर जो कि दोनों कंपाउंड हैं, दोनों क्या है भाई, कंपाउंड है। दोनों को जब मिक्स करते हैं, दोनों कंपाउंड को, नेचुरली वहां पे मिक्स रहता है, तो सॉल्ट और वाटर मिक्स रहता है, और वही सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन को सी वाटर हम लोग बोलते हैं, जो समुद्र में मिलता है। तो सी वाटर भी एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है सी वाटर, क्योंकि इसमें सॉल्ट और वाटर दो कंपाउंड इसमें मिले होते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने इसमें देखा, एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास किया कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को जब हम लोग केमिकली नहीं बल्कि फिजिकली मिक्स करते हैं, तो जो सब्सटेंस हमारे पास तैयार होगा उसे हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। यह एग्जाम्पल की मदद से हम लोगों ने इजीली समझने का प्रयास किया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मिक्सचर्स को डिफाइन करेंगे और इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे। एग्जाम के नजरिए से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं मिक्सचर को। तो जब हम इसे डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द सब्सटेंसेज which are made up of two or more than
two elements or compounds not chemically combined are called mixtures। हम लोगों ने लिखा कि द सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड आर कॉल्ड मिक्सचर्स। कहने का मतलब कि मिक्सचर वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिलाने के बाद बना है और वह केमिकली नहीं मिला है बल्कि फिजिकली मिला है, तो उसी सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर्स बोलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को जब हम लोगों ने आपस में मिक्स कर दिया फिजिकली, तो जो सब्सटेंस नया सब्सटेंस हमारे पास बना उसे हम लोग मिक्सचर्स बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, हवा एक मिक्सचर है बहुत सारे गैस का। एयर, गन पाउडर, ब्रास कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, इसको लिख दें सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। उसके बाद शुगर वाटर सॉल्यूशन, उसके बाद मिल्क और वाटर का मिक्सचर, उसके बाद बहुत सारे हैं सॉइल और वाटर का मिक्सचर। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लोर वाटर का मिक्सचर, आटा और पानी, उसी हिसाब से मैदा और पानी ETC कर दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल हुआ मिक्सचर्स का। तो हम लोगों ने देखा कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा, एक्सप्लेनेशन देखा हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि मिक्सचर्स होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दो प्रकार के होते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टॉपिक नंबर 11 के साथ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।